अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं वसीम अली और आप देख रहे हैं वसीम अली ऑफिशियल यूट्यूब चैनल। नाज़रीन, शेर अफजल मरवत में ऐसी क्या खूबी है कि तरीके इंसाफ के लोग उसे पसंद करते हैं। तरीके इंसाफ के वर्कर्स को शेर अफजल मरवत के अंदर अपना कप्तान कहीं पे नजर आ रहा है और अब शेर अफजल मरवत जो है वो फ्रंट फुट के ऊपर आके खेलना शुरू हो गया है। बहुत से लोग शेर अफजल मरवत से खाइफ भी हैं और अभी 23 मार्च को तरीके इंसाफ जो जलसा करने जा रही है वो जलसा उमर अयूब साहब नहीं करने जा रहे हैं, ना ही बैरिस्टर गौहर अली खान साहब, ना ही कोई और जो है वो बड़ी पर्सनैलिटी या गंडापुर करने जा रहे हैं, बल्कि शेर अफजल मरवत पंजाब के अंदर मोस्ट प्रॉबली मेरे ख्याल में इस्लामाबाद के अंदर कहीं पे वो जलसा करने की कोशिश करेंगे। तो तरीके इंसाफ का जलसा जो है वो शेर अफजल मरवत करेंगे। तरीके इंसाफ को लीड कौन करेगा, मतलब शेर अफजल मरवत जो है वो आप फ्रंट के ऊपर आ गए हैं, क्या कुछ तफसीलात है इसके ऊपर हम बात करेंगे। और जो दूसरी खबर है जो इसके ऊपर आप शायद पहले यकीन नहीं करें, खबर ये है कि जो तरीके इंसाफ के अंदर धड़ेबाजी है, जो तरीके इंसाफ के अंदर क़यादत गुत्थम गुत्था की हुई है, इसके पीछे भी इमरान का अपना हाथ है। इमरान एक स्ट्रेटजी के ऊपर, एक हिकमत अमली के ऊपर काम करते हुए आगे बढ़ रहे हैं और वो अपनी स्ट्रेटजी के अंदर बड़े ही कामयाब हैं। ये क्या खबर है आगे चल के आपको इसके हवाले से ज़रूर बताएंगे। और जो तीसरी खबर है कि अली मीन गंडापुर के इमरान के साथ मुलाकात हुई है, अली मीन गंडापुर का सॉफ्टवेयर अपडेट हो चुका है और वो बातें अली मीन गंडापुर ने आके की हैं जो आप तरीके इंसाफ के किसी वर्कर से भी एक्सपेक्ट ही नहीं कर सकते। क्या कुछ मामलात हैं अभी जो है वो आपके साथ डिस्कस करते हैं, लेकिन आगे बढ़ने से पहले आपसे होगी गुजारिश कि अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो काइंडली देर किस बात की अभी हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को जरूर प्रेस करें और अगर आपको हमारी वीडियोस अच्छी लगती हैं तो जरूर इनको शेयर किया करें। नाज़रीन, पहले शेर अफजल मरवत के ऊपर बात कर लेते हैं, क्योंकि इन दिनों जो है वो हाईलाइट जो है वो शेर अफजल ही किए हुए हैं और जो फ्रंट के ऊपर आके लंबे छक्के जो है वो मारने की सलाहियत भी रखते हैं। तो शेर अफजल मरवत को तरीके इंसाफ के लोग क्यों पसंद करें। और अभी आपने देखा ना रिसेंटली शेर अफजल मरवत का पहले तो अपनी सोशल मीडिया के साथ भी टाकरा हो गया था, अदरवाइज अब जो पार्टी के अंदर लोग हैं वो भी शेर अफजल से खाइफ हैं। क्यों खाइफ हैं? खाइफ होने की बड़ी वजह यह है कि जैसे देखें ना कि शेर अफजल मरवत ने अब पार्टी के अंदर ऑडिट शुरू कर दी है, यानी कि अपनी पार्टी की मंजी तले जिसे कहते हैं ना डांग फेरना, उसे डांग फेरना शुरू कर दी है कि किसका वो फैसला था कि सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल के अंदर हमें जो है वो भेजा गया। और आज शेर अफजल मरवत के हवाले से एक ट्वीट में पढ़ रहा था जिसके अंदर उन्होंने लिखा था कि केपीके की गवर्नमेंट थी, तरीके इंसाफ की जो गवर्नमेंट रही है उसके अंदर बहुत बड़े पैमाने के ऊपर करप्शन हुई है, ऐसी नंगी करप्शन कि लाखों करोड़ों नहीं, अरबों नहीं बल्कि खरबों रुपए लूटा गया और कुछ ऐसे लोग हैं जिन्होंने खरबों रुपए बना लिए। यानी कि सिंगल किसी फर्द वाहिद का जिक्र यहाँ पे नहीं किया, बल्कि यह कहा कि तरीके इंसाफ की केपीके के अंदर जो गवर्नमेंट थी उसके अंदर करप्शन हुई है और छोटी मोटी करप्शन नहीं हुई है, इसीलिए तो सूबे के ऊपर इतना अरबों रुपए का कर्ज बना हुआ है। अवाम भी आगे से गरीब है, अवाम की कोई हालत नहीं है, कोई बड़ा तरीके इंसाफ के पीके के अंदर कोई बड़ा मास्टर किस्म का कोई प्लान लेके नहीं आई है, नहीं तरीके इंसाफ ने वहाँ पे कोई तरक्याती बड़े लेवल के ऊपर कोई प्रोजेक्ट किए। तमाम बस कहते हैं ना कि 10 साल अपनों के अंदर ही रेवड़ियाँ बांटते रहे और ये जो रेवड़ियाँ बांटती गई हैं इसके बारे से शेर अफजल मरवत ने जो इंकशाफ किया, कोई आम बंदा अगर कहे तो तरीके इंसाफ वाले तो लोग उसे जो काट खाने को दौड़े कि भाई आप क्यों कह रहे हैं कि हमने करप्शन की है। तो करप्शन इतनी हुई है कि खरबों रुपए एक शख्स नहीं कई लोगों ने जो है वो बनाए और कई लोग कौन थे, वही इमरान के दाएं बाएं वाले, वही महमूद खान है। महमूद खान की जो फ्रंट के ऊपर आके उनके साथ दाएं बाएं खड़े होते थे वही हुए होंगे। यानी कि तरीके इंसाफ के वजीरों मशीरों ने केपीके को लूटा है, ये तरीके इंसाफ का अपना बंदा और वो बंदा जो कि अभी पार्टी को एक तरह से लीड कर रहा है, उसने ये जो है वो इन चीज़ों को एडमिट किया है, तस्लीम किया है। और आपको बताएं कि कोई शख्स भी ऐसे अपनी पार्टी के वाले से करप्शन के वाले से खुल के नहीं कह सकते, चीज़ को एक्सेप्ट नहीं कर सकते। और ये शेर अफजल मरवत ऐसा शख्स है कि इसके अंदर जो चीज़ें हैं, एक तो उसे आप खूबी कह लें या खामी कह लेंगे, डरने वाला नहीं है। डरने वाला इसलिए नहीं है कि ये बिल्कुल सेम इसकी वो पोजीशन है कि जो मुंह के अंदर आया बोला, जो कुछ नजर आया वो सबके सामने बोल दिया। जैसे इसने वर्कर्स को कह दिया था कि आप मेरे बाप न बने, आप मुझे उंगली पकड़ के जो है वो सिखाएंगे कि पॉलिटिक्स कैसे होती है। अब चूंकि लोगों के अंदर क्यों मशहूर है, लोगों के अंदर इसलिए मशहूर है कि लोग चाहते हैं कि वो खुल के कोई बात करने वाला हो, ऐसा शख्स हो जो दूसरों को तड़ियां भी लगाता हो। और शेर अफजल मरवत ने जो तड़ी लगाई थी, रिसेंटली मैंने एक वीडियो भी अपलोड की थी जिसके अंदर शेर अफजल मरवत कहते हैं 1 मई हुआ था, अभी तो 10-15 और हो जाएंगे। आप भी मुझे बताएं कि क्या कोई ऐसी बात कह सकता है कि 1 नहीं 10-15 9 मई हो जाए तो भी कोई फर्क नहीं पड़ता।
एक शेर अफजल कह सकता है, दूसरा इमरान कह सकता है। और मेरे ख्याल में अब इमरान का भी सॉफ्टवेयर जो है वो ढीला पड़ गया है। अब इमरान खान के अंदर भी वो शायद कैपेसिटी ना हो जो शेर अफजल मरवत अभी तक जो है वो बातें कर रहे हैं। तो तरीके साहब के लोग ज़ाहिर देखते हैं कि एक बाजोरत है, फ्रंट के ऊपर आके बात करने वाला है और अपनी पार्टी के अंदर जहां पर खामियां हैं, जहां पे कुछ गलत हो रहा है तो उसके नीचे भी डांग फेरने वाला है। तो शेर अफजल मरवत को इसलिए लोग ज्यादा पसंद करते हैं। लेकिन तरीके साहब की जो क़यादत है वो शेर अफजल मरवत को किसी तौर पर पसंद नहीं करती। वो ये कह रहे हैं कि ये अभी इसे जुमा 8 दिन हुए हैं आए हुए और ये पार्टी का स्पोक पर्सन बन गया है। कभी इधर एक मीटिंग कर रहा होता है, कभी उधर जलसा। और आपने देखा कि इलेक्शन से पहले शेर अफजल मरवत ने ही बड़े बड़े जलसे किए हैं केपीके के अंदर। शेर अफजल मरवत ने मतलब अच्छे खासे जलसे किए हैं। लेकिन यह है कि जो तरीके इंसाफ की क़यादत है वो बड़ी खाइफ है। और खाइफ क्यों ना हो कि अभी तरीके इंसाफ की जो क़यादत है वो खुला के हाथ के अंदर थी, उनका पत्ता साफ हो गया है, उनका पत्ता बिल्कुल कट गया है। कट इसलिए गया है कि रिसेंटली मैंने आपको बताया था कि एक मुलाकात हुई है जो अली मीन गंडापुर की हुई है। मुलाकात हुई है इमरान खान के साथ अडियाला जेल के अंदर। और इस मुलाकात के अंदर अली मीन गंडापुर को इमरान ने एड्रेस किया है, ये पैगाम दिया है कि अब से मेरी पार्टी को वकील नहीं संभालेंगे, वकीलों की यहाँ से छुट्टी होगी, वकील मेरी पार्टी को नहीं संभालेंगे, अब सियासतदान जो मेरे साथ चला हो वो मेरी पार्टी को संभालेगा। तो इट्स मीन के तरीके साहब के जो वकला हैं जो पार्टी को हाईजैक कम से कम हाईजैक के करीब तो पहुंच गए थे या फिर कर भी लिया होगा। क्योंकि आप जिधर देखें, कोर्ट्स के अंदर देखें, आप मैदान के अंदर देखें, धरने के अंदर देखें, जलसे के अंदर देखें, आप टीवी टॉक शोज़ के ऊपर देखें, आप जो है वो प्रेस कॉन्फ्रेंस देखें, मीडिया टॉक देखें, सोशल मीडिया देखें, हर जगह इनके वकील ही छाए हुए थे। बाकी तो लोग ही तितर बितर किए हुए हैं। अजहर ट्राइब लोग हैं, मुराद सईद ट्राइब लोग हैं, वो तो अभी तक गायब हैं, किसी को नजर ही नहीं आ रहे। तो इन लोगों ने कर लिया था। अब इमरान की स्ट्रेटेजी और अली मीन गंडापुर का जो सॉफ्टवेयर है ये दोनों लिंक है। अली मीन की पहले मैं बात करता हूं कि अली मीन गंडापुर ने आके ये कहा है कि हमें थोड़ा सा बैक फुट के ऊपर जाना चाहिए। बैक फुट के ऊपर जाना इसलिए चाहिए कि जो हम इंतकामी सोच रखते हैं, हमारा जो इंतकामी बयानिया है इसको हमें छोड़ के आगे बढ़ना चाहिए। नहीं कि इंतकामी बयानिया को हम लेके आगे नहीं बढ़ सकते। ज़ाहिर है रियासत के सामने हम रेजिस्ट करेंगे तो रियासत भी आगे से 2 गुना ज़्यादा पावर के साथ रेजिस्ट करेगी और यूँ हमारे मामलात भी नहीं बनेंगे और पाकिस्तान के अंदर भी अनसर्टेनिटी जो है वो कायम होगी, यानी कि अदम इस्तेकाम पाकिस्तान के अंदर होगा, गैर यकीनी की सूरत हाल पाकिस्तान के अंदर डेवलप होगी। तो ये अली मीन गंडापुर से मैं तो कम से कम सच बताऊं तो एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था कि अली मीन गंडापुर भी ऐसी जो है वो बात कर सकते। उन्होंने कहा जी बानी इमरान से मुलाकात के बाद उन्होंने ये कह दिया कि हमने अगर इंतकाम के इस बयानिए के ऊपर चले तो हम इस्लाह नहीं कर पाएंगे। तो यानी कि आप तहरीक इंसाफ ये चाहती है कि हमें इस्लाह करनी चाहिए, जहाँ पे हमसे कुछ गलत हुआ है उसको हमें बेहतर करना चाहिए। और मैंने आपको पहले भी कहा था कि अली मीन गंडापुर के पास वजारत आ गई है, उसके पास सूबे की गवर्नमेंट है, वो इसको एंजॉय करना चाहेंगे, वो किसी तौर पर भी नहीं चाहेंगे कि हिट करें और अपनी वजारत को जो है वो फेंक के निकल जाएं, साइड पे हो जाएं या कुछ ऐसे एकदम हाथ उठाएं कि उनको आने वाले टाइम के अंदर वजारत से बाहर कर दिया जाए। और आपको बड़ी बात मैंने पहले खबर बताई थी कि अली मीन गंडापुर के ऊपर न्यायालय की तलवार भी लटक रही है और उसी दौरान जाके उन्होंने प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ से मुलाकात की थी और इसके अलावा उनकी 2 ताकतवर हलकों के अंदर मुलाकातें हुई थी। अब ये किससे मुलाकातें हुई जिसके बाद अली मीन गंडापुर का सॉफ्टवेयर अपडेट हो गया है और अली मीन गंडापुर भी एक अच्छे बच्चे की तरह सुलझे हुए बयान दे रहे हैं कि हमें जो है वो चीज़ों को बुला के इंतकाम की सियासत को पसे पर्दा डाल के आगे बढ़ना होगा, यानी कि मफाहमत के रास्ते के ऊपर हमें निकलना पड़ेगा। और कल के व्लॉग के अंदर मैंने आपको बताया था कि इमरान ने ये कहा है कि जो अली मीन गंडापुर ने प्राइम मिनिस्टर के साथ मुलाकात की है उस मुलाकात की वजह से लोगों के अंदर ये चीज़ें फैल रही हैं कि तहरीक इंसाफ अब मफाहमत की सियासत की जानिब जा रही है। तो ऐसे तहरीक इंसाफ को काफ़ी उनके बयानिए को डैमेज हुआ है और अब इमरान खान को भी यूँ लग रहा है कि अली मीन गंडापुर ने इस चीज़ के ऊपर कायल कर लिया है कि ऐसे आगे नहीं बढ़ सकते हम, ऐसे सियासत नहीं चलेगी कि हम रजिस्ट करें, इदारों के ऊपर हमले करें, चढ़ाइयाँ करें, फितना फसाद बर्पा करें, केपीके की गवर्नमेंट है इस गवर्नमेंट को भी रोल के रख दें। तो ऐसे मामलात नहीं बनेंगे, फिर दोबारा कौन वोट आपको देगा खान साहब। तो मेरे ख्याल में इमरान को इन्होंने कायल कर दिया, जो कल तक इमरान इस चीज़ के ऊपर कायम थे कि हमारे बयानियों को ठेस नहीं पहुँचनी चाहिए, भले पाकिस्तान का ऐसी की तैसी फिर जाए खुदा न खास्ता, लेकिन यह है कि हमारे बयानियों को डैमेज नहीं करना। अली मीन गंडापुर को थोड़ा सा सोचना चाहिए। तो ये इमरान का उस वक्त का और फिर कोर कमेटी के इजलास के अंदर इन चीज़ों के ऊपर डिसाइड किया गया था। अब इमरान खान का जो मैंने पहले कहा था कि तहरीक इंसाफ के अंदर लड़ाइयाँ इस तरह के वकला अलग से काम कर रहे हैं, तहरीक इंसाफ की सियासी क़यादत अलग से कर रही है। शेर अफजल मरवत तो ऐसे है, वो तो किसी के काबू ही नहीं आ रहा, वो कभी इधर मुंह उठा के अपनी तरफ से बयान दे रहा है, दूसरी तरफ अपनी गवर्नमेंट के ऊपर ही केपीके की गवर्नमेंट जो उनकी साबका थी उसी के ऊपर तनकीद कर रहा होगा। तो ये एक सिनेरियो जो डेवलप किया हुआ है।
आपस में गुत्थम गुत्था हो रहे हैं, जैसे शेर अफजल मरवत वगैरह सारे मिलके अलीमीन गंडापुर के ऊपर चढ़ाई कर रहे होते हैं। तो ये जो चीज़ें डेवलप की हुई हैं ये इमरान की अपनी की हुई है, इमरान की अपनी हिकमत अमली है, ये इमरान की वो हिकमत अमली है जिसके तहत ताकि इमरान साहब जो ये चाहते हैं कि उनका रोल पॉलिटिक्स से अपनी पार्टी के अंदर कहीं पर उनका रोल जो है वो खत्म ना हो जाए, और इमरान खान ये चाहते हैं कि तमाम के तमाम मामलात उनके हैंड ओवर रहें। हैंड ओवर से मुराद ये है कि पहले उन्होंने वो वकला को जो है वो पार्टी सौंप दी, वकीलों ने जाके इमरान के मुकदमे लड़े, पार्टी को मुश्किल के अंदर सहारा दिया। लेकिन अब इमरान को ये लग रहा था कि वकील जो है ये मेरी पार्टी को हाईजैक कर लेंगे, और अब इमरान ने नया हुक्म जारी कर दिया, नया हुक्म सादर फरमा दिया कि अब से वकील मेरी पार्टी को लीड नहीं करेंगे, बल्कि जो सियासतदान है मेरी पार्टी के जो मेरे साथ चले होंगे वो मेरी पार्टी को लीड करेगा। अब ये कौन सा सियासतदान है कि पता नहीं, शेर अफजल निकलेगा, अलीमीन गंडापुर निकलेगा, उमर अयूब साहब निकलेंगे, लेकिन यह कि इमरान खान बार बार हर थोड़े टाइम के बाद ये जो पावर जो है अपनी पार्टी के अंदर जिस शख्स के पास होती है उसको चेंज करते हैं। कभी बैरिस्टर गौहर अली खान के पास रही है, कभी अली जफर को फ्रंट के ऊपर ले आते हैं, कभी अपने पॉलिटिशियंस जो उनके साथी उनको सामने ले आते हैं। तो ये जो चीज़ें हो रही हैं इमरान की मर्जी से हो रही है, इमरान खुद ये कर रहे हैं, इसलिए कर रहे हैं ताकि कोई पार्टी के ऊपर कब्जा करने वाला ना बन जाए, कोई मुझसे ज़्यादा पॉपुलर ना हो जाए, किसी को पार्टी जो है वो ज़्यादा फोकियत मेरे ऊपर देना शुरू ना हो जाए, कहीं मैं ऐसा ना हो कि जेल से निकलूं और पार्टी मेरे हाथ के अंदर ना रहे। तो इन चीज़ों के ऊपर ग्रिप बिठाने के लिए इमरान साहब ये कर रहे हैं। और जो तरीके इंसाफ के अंदर लड़ाइयाँ की भी वजह भी यही है कि इमरान से जबकि दो वकील जाके बात करेंगे, इमरान कुछ और बयान देंगे, दूसरे दो आएंगे उनको कुछ और बयान देंगे, ये आएंगे मीडिया के ऊपर एक दूसरे के खिलाफ क्रॉस टॉक करेंगे और फिर आपस में गुत्थम गुत्था किए होंगे। तो इसकी भी बड़ी वजह यह है कि मामलात चलते रहें, कहीं पार्टी सारे मिल के एक जगह स्टैंड करके अपनी पार्टी को ही अच्छे से डील करके आगे बढ़ गए, तो फिर इमरान को कौन पूछेगा, फिर इमरान की क्या कदर रह जाएगी। तो ये जो तरीके इंसाफ के अंदर गुत्थम गुत्था वाला प्रोसेस है, और जो आए रोज ये पार्टियां जो पार्टी का जो चेयरमैन बदल रहे हैं, कभी वो पार्टियों की जो लीड है वो किसी और के हाथ देते हैं, तो आज किसी और के हाथ होगी। तो ये जो चीज़ें हो रही हैं इमरान की मर्जी के साथ हो रही हैं, इसलिए हो रही हैं कि इमरान का रोल अपनी पार्टी के अंदर कहीं ख़त्म ना हो जाए। और इमरान खान अपनी स्ट्रेटजी के अंदर आप कह सकते हैं कि 100% जो है वो कामयाब जा रहे हैं।